तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्या किए थे, 25 जून 2025 का पेपर कर रहे हैं। 101 तक हुआ है, आगे करना है 101 क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए। पीटर सिंगर के अनुसार सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। चलिए हाँ चल भाई। तो सिद्धांत को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, व्यवहार सिद्धांतों से उद्भूत नहीं होते, जिन सिद्धांतों के व्यवहार में नहीं लाया जाता है वे सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो कौन जिन सा कथन सही सिद्धांतों है वो को बताना है। व्यवहार में नहीं लाया जा सकता हाँ वो सिद्धांत नहीं है। वेरी गुड। देखिए थर्ड उपयोगितावादी विल बी है ना? करेक्ट, थर्ड एकदम सही है। थर्ड एकदम सही है। अब कोई बताएगा कि कोई एक क्लू बताएंगे कि क्यों है, या कुछ भी बताना हो जिसको। उपयोगितावादी थे ना, इसलिए शायद। हाँ, पीटर सिंगर का एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है ना, उसमें ये पूछा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करके, ऐसे ऐसे उसमें ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन पीटर सिंगर का। तो पीटर सिंगर क्या है, उपयोगितावादी हैं ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जिन सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, यानी उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वे सिद्धांत नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हाँ इंग्लिश दिखा देते हैं। ओके वेट 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 वेट, कितना है, 2355 ना, 2355। ये रहा इंग्लिश जो भी। which among the following is true regarding the relation between theory and practice according to Peter Singer। देख लीजिए, theories are not practiced, practices do not stem from theories। देखिए theories which are not practiced are not theories, इसका थर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि ये उपयोगितावादी थे। एकदम सही है ना। तो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। प्रथम फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग कौन सी विन्यास सूची अरस्तु के न्याय वाक्य में वैलिड है, चलिए बताइए। तो इसका कौन, सेकंड, बारबरा दराई सेलरेंट फेरियो। वेरी गुड, बारबरा दराई सेलरेंट फेरियो। तो सही है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बारबरा दराई सेलरेंट फेरियो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोपनिषद के संदर्भ में श्रेयस और प्रेयस की सत्ता मूलक स्थिति का सही संयोजन पहचानिए। श्रेयस और प्रेयस के बारे में बताइए। पहले बताइए श्रेयस क्या है और फिर बताइए प्रेयस क्या है। श्रेयस और प्रेयस पता है क्या है? यस सर, प्रेयस मींस प्लेजरेबल और श्रेयस मींस स्वर्ग का मार्ग, श्रेयस। प्रेयस सृष्टि का मार्ग, ज्ञान विलास का मार्ग, भक्ति मार्ग। श्रेयस जो है वो ज्ञान मार्ग है और प्रेयस जो है वो भक्ति मार्ग। लेकिन प्रेयस से बेहतर श्रेयस माना जाता है और कहते हैं कि इसमें मोक्ष की असल प्राप्ति होती है श्रेयस में, और श्रेयस को ही ऊपर रखा जाता है हमेशा। इसमें एक चीज और बताई थी, शायद मैंने उस टाइम पर इंडियन फिलोसफी की क्लास चल रही थी तब शायद सर ने बताई थी कि प्रेयस में ही असल में जो मेल होता है ब्रह्म से और व्यक्ति का मेल जो होता है वो श्रेयस में ही होता है। प्रेयस में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये शायद ऐसा होता है कि वो चक्र से, जो जीवन चक्र है उससे मुक्ति नहीं मिलती है प्रेयस में पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। वो लिखा है मैंने। देखिए सही बात, श्रेयस मतलब होता है और प्रेयस मतलब होता है, प्रेयस मतलब होता है लौकिक उन्नति, मतलब जो वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी है वो लौकिक उन्नति जो होती है वो प्रेयस है। आपके पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, अच्छी अच्छी जगह घर हो जाए ना। और श्रेयस है आध्यात्मिक उन्नति। तो अध्यात्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो आइए देखते हैं, प्रेयस ओवर श्रेयस, श्रेयस से ऊपर प्रेयस, तो श्रेयस से ऊपर प्रेयस नहीं, गलत। आइए, नाइदर प्रेयस नॉर श्रेयस, ना तो श्रेयस ना तो प्रेयस, ना तो श्रेयस ना तो प्रेयस, ये भी ठीक नहीं है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विट पोजिशनिंग ऑफ श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस की समान स्थिति नहीं, गलत बात ना, श्रेयस और प्रेयस की समान स्थिति नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ श्रेयस ओवर प्रेयस, क्या है, प्रेयस पर श्रेयस की प्रधानता ना।
प्रेयस पर श्रेयस की प्रधानता, ये एकदम सही है। इनफीरियरिटी ऑफ प्रेयस टू श्रेयस, श्रेयस की तुलना में प्रेयस की हीनता। वेरी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी और ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, यस सर। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है ये, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, अच्छे से पढ़ना है इसको। हिंदी में दिखाना है क्या? देखिए, इन द प्रोबेबल ऑफ केव प्लेटो हाइलाइट्स द, हाँ प्रेबल, सॉरी, प्रेबल ऑफ द केव प्लेटो हाइलाइट्स द नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ टू बी गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ना, पढ़िए, हिंदी में दिखा लें। ये रहा यहाँ से, ये देखिए, गुफा के दृष्टांत में प्लेटो इस पर प्रकाश डालते हैं कि मानव जीवन की आवश्यकता अनुभवातीत ज्ञान के विचार द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। पढ़ी ना, गुफा के दृष्टांत में प्लेटो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मानव जीवन की आवश्यकता अनुभवातीत ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के विचार द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। देखिए, तो गुफा का जो रूपक है वो आप जानते हैं सभी लोग ना, कि एक गुफा में है, बंद है, सब लोग, हाथ पैर बंधा है, पीछे आग जल रही है। नहीं तो हाँ सर ये भी क्या सही बंधा होगा। है? क्या, पैराबल ऑफ केव में हाथ नहीं बंधा है। अच्छा, हाँ, क्या है प्रेबल ऑफ केव में, बताइए तो। ट्रेबल ऑफ केव में ये है कि हाँ। मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, एक गुफा के अंदर है ना। हाँ। वो गुफा है, ये एक तरह से आज के वर्तमान प्रिजन का एग्जांपल लगा के चलो, ट्रेबल हाँ। ऑफ केव में, है ना। जो तो सामने है गुफा उसी को में बहुत वास्तविकता सारे मानते हैं, जो पार्ट्स गुफा के बने अंदर है हुए वही। हैं। हाँ, हाँ। और पीछे आग जल रही है, आग जलने की वजह से ह्यूमन बीइंग की परछाई पड़ रही है आगे, है ना। हाँ। तो परछाई हाँ। पड़ने की वजह से वो क्या होता है, वो रियलिटी को उतना ही समझ पाता है जितना उसको दिख रहा है। आउटसाइड वालों को नहीं देख पाता, इस वजह से उसको रियलिटी नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन बीइंग बाहर देखता है, गुफा से बाहर निकलता है, और जब सूर्य का प्रकाश आता है उसके ऊपर, तो उसको पता चलता है कि वर्ल्ड इससे भी कहीं ज्यादा है, इस गुफा से भी कहीं आगे है। यही है तो पहला सही है, ठीक, बहुत अच्छे। सेकंड देखिए, अरस्तु प्लेटो की आलोचना करते हैं क्योंकि प्लेटो ने वस्तु के विभिन्न उपयोगों पर ध्यान नहीं दिया है। इस बात के लिए आलोचना करते हैं क्या? देखिए, अरिस्टोटल क्रिटिक्स प्लेटो फॉर हिज इनएबिलिटी टू अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ यूजेज ऑफ गुड। हाँ, ये भी सही है। उनके इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू का खंडन किया है। आइए थर्ड देखते हैं। इसलिए अरस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बीच भेद नहीं है, चाहे वे तर्क, संकल्प या संकल्प की कमजोरी से प्रेरित हों। वीकनेस ऑफ विल। कैथरेसिया की बात तो यही करते हैं ना। इसलिए अरस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बीच कोई भेद नहीं है, चाहे वे तर्क, संकल्प या संकल्प की कमजोरी से प्रेरित हों। इंग्लिश में भी देख लीजिए। इसका आंसर क्या दे रहा है? इसका आंसर ए, बी, डी दे रहा है ना, सेकेंड। सी नहीं होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने इसकी बात की है, एक्रेसिया की बात की है, और इसमें बोल रहा है सेंटेंस में कि नहीं, वो नहीं करते। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। सारे टाइप के एक्शन में डिस्टिंक्शन बताते तो हैं। हाँ, कि कुछ कमजोरी की वजह से होता है। एक्रेसिया और ये सब इसीलिए तो यूज किया इन्होंने। सी वाला तो नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड द एपिक्यूरस वर्च्यू इज सिंपली द आर्ट ऑफ प्लेजर ना। एपिक्यूरस के अनुसार सद्गुण मात्र सुख की कला है। हाँ, एपिक्यूरस वादी जो है वो यही मानते हैं, सद्गुण सुख है ना। हाँ, ठीक। हालांकि स्टोइक्स के अनुसार अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक जीवन से हटना और नैतिक अहममात्रवाद की ओर बढ़ना है। तो ये देख लीजिए। नहीं, स्टोइक्स जो है इस जीवन की ही बात करते हैं, इसी जीवन में रहकर इसी जीवन की बात करते हैं। चाहे वो मार्कस ऑरेलियस हो, मार्कस ऑरेलियस ने तो इसी जीवन में रहकर सबसे अलग रहने की बात की है।
अपने में रहने की देखो बात भैया, नहीं। इसीलिए मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हुआ है। पिछली बार हाँ। स्टोइक की बात कर रहे थे हम लोग पीवाईक्यू में, और ये बात हुई थी कि इसी जीवन की बात करते हैं। बार बार रिपीट किया है, तब भी गलत करके आए हैं। हम्म। तो ये रहा है ना। और अब किसी को किसी लाइन में प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, बता दीजिए। देखिए एक हम बता देते हैं। हाँ, इंग्लिश, ये रही इंग्लिश। Okay, okay. However, Stoics ultimately end the withdrawal from public life and leading towards ethical solipsism. देखिए, स्टोइकवाद में क्या होता है? स्टोइकवाद ने सुखवाद की कटु निंदा की और कहा सद्गुण आदि सुख साधन न होकर स्वतः साध्य है, शुभ है। सद्गुण स्वतः साध्य शुभ है। स्टोइक का लिखना हो तो लिख लीजिए। स्टोइकवाद में कहा गया है कि सद्गुण स्वतः साधन न होकर स्वतः साध्य है, शुभ है। सद्गुण साधन ना होकर स्वतः साध्य मतलब मीन्स, वर्च्यू इज नॉट मीन्स बट इट इज एंड, स्वतः साध्य है। ठीक है। और आइए, हाँ, अरिस्टिपस देखिए, एक है अरिस्टिपस, एक है एपिक्यूरस। अरिस्टिपस और सिरेनेक्स ना, अरिस्टिपस जैसे चार्वाक है वैसे अरिस्टिपस होते हैं। उसमें क्या होता है? सुख का मापदंड अरिस्टिपस ने तीव्रता को माना है, और एपिक्यूरस ने सुख का मापदंड, एपिक्यूरस ने इंटेंसिटी होती है, एपिक्यूरस ने शांति और स्थायित्व को माना है। एपिक्यूरस ने सुख का मापदंड शांति और स्थायित्व, पीस एंड स्टेबिलिटी, स्थायित्व को माना है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि बेंथम ने सुख के 7 कैलकुलस दिए हैं, हेडोनिस्टिक कैलकुलस, ऐसे ही तीव्रता कौन दिया है? तीव्रता अरिस्टिपस ने दिया है, एपिक्यूरस ने शांति और स्थायित्व दिया है। देखिए, अब यहाँ पे एपिक्यूरस था, तो एपिक्यूरस का एक लाइन जानिए कि एपिक्यूरस ने मृत्यु के बाद ईश्वर द्वारा दंडित किए जाने, भय को पूर्णतः मतलब आफ्टर डेथ ईश्वर हमें पनिशमेंट देगा, इस तरह के अंधविश्वास को निरर्थक माना, बेकार माना, है ना। तो हम जानते हैं कि एक है उत्कृष्ट सुखवादी, एक है निकृष्ट सुखवादी। तो उत्कृष्ट सुखवादी में एपिक्यूरस आते हैं और निकृष्ट सुखवादी में ये अरिस्टिपस आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों का आंसर मिल गया एबीडी, है ना। सर एक ये अभी एथिक्स से एपिक्यूरस का और बता रहे थे ना, क्या 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 अभी कुछ बता रहे थे एपिक्यूरस के बारे में, और जल्दी जल्दी बोल रहे थे। एपिक्यूरस के हमने बताया कि एपिक्यूरस ने सुख का मापदंड शांति और स्थायित्व, पीस एंड स्टेबिलिटी को माना है। ठीक है। और एपिक्यूरस मृत्यु के बाद ईश्वर द्वारा दंड दिए जाना, ऐसी बातों को निरर्थक और अंधविश्वास बताया है ना। निरर्थक और अंधविश्वास बताया है। ठीक है। हाँ, तो ये ही बता रहे थे। और सिरेनेक के बारे में कुछ बता रहे थे। देखिए, एक है सिरेनेक्स, एक है सिनिक्स। जो सिरेनेक्स हैं वो अरिस्टिपस वो सुखवादी हैं। ठीक है। और सिनिक्स जो है वो दुखवादी, कहते हैं जितना ज्यादा दुख मिले उतना ज्यादा अच्छा है। सिनिक्स दुख को महत्व देते हैं, और ये सिरेनेक्स ये सुख को महत्व देते हैं। ठीक है, ये बता रहे थे। हाँ, कहाँ समझ आता है, सब कहाँ पढ़ रहे हो? सिनिक्स भी तो सर स्टोइक्स में ही आते हैं ना। ये जो पूछ रही है मालूम कि ये कहाँ आता है, तो ये जो है सबसे अच्छी बुक इसके पढ़ने के लिए WT स्टेज की है, उसमें पढ़ा जा सकता है। किसकी WT स्टेज की? तो बताओ यार। सिनिक्स को बुद्धिवादी भी कहा जाता है। चलिए, हाँ, ये एथिक्स में मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े। एथिक्स में दिया हुआ है। हाँ, एथिक्स में है। देखिए, जो एक है सिनिक्स में, जो हमें आपको बताया कि ये दुख को यानी को महत्व देते हैं ना, यानी इसके सिनिक्स के एक लाइन और सुन लीजिए बस। सिनिक्स के जो संस्थापक हैं वो एंटीस्थेनीज और डायोजनीज हैं। एंटीस्थेनीज और डायोजनीज हैं। एंटीस्थेनीज और डायोजनीज, इनके शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे डायोजनीज हैं। एंटीस्थेनीज और डायोजनीज।
एंटीस्थनीज कहते हैं सुख की कामना के वशीभूत होने की अपेक्षा, मतलब सुख पाने की इच्छा, पागल होकर मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। पागल हो जाना ज्यादा अच्छा है, सुख पाने से अच्छा पागल हो जाना ज्यादा अच्छा है। कौन कहता है? एंटीस्थनीज, सिनिक्स वाले, है ना? डायोजनीज ने इसको ज्यादा बढ़ाया था, एंटिस्थनीज ने इसकी नींव रखी थी। हाँ, एलेक्जेंडर वो टाइम पे। एकदम। तो सिनिक्स के बाद में फॉलो किए थे बहुत कुछ, वही जो आप कह रहे थे अभी, स्टोइक्स वालों ने, यानी जेनो इज द फाउंडर ऑफ स्टोइक्स स्कूल। तो सिनिक्स को फॉलो किए थे स्टोइक्स ने, और इसको एपिक्यूरोस को फॉलो किया था सिरेनेक्स ने ना। ठीक है, इसमें डायोजनीज और एलेक्जेंडर का संवाद बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, क्या कहता है? डायोजनीज लेटे रहते हैं, एलेक्जेंडर, क्या होता है कि डायोजनीज बहुत बड़े परिवार से रहते हैं, लेकिन वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं, बेच देते हैं, और वो एक खोल में रहते हैं जाके। इवन एक हाँ, दिन कुत्ते को ऐसे जीभ से पानी पीते देखते हैं तो वो अपना कटोरा भी फेंक देते हैं जिससे वो पानी पीते हैं। और फिर एक दिन उनके पास अलेक्जेंडर द ग्रेट आते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना है कि हमारे राज्य में सबसे ज्ञानी पुरुष आप हैं, तो आपको क्या चाहिए? तो डायोजनीज कहते हैं आप कुछ मत करो, बस सामने से हट जाओ, मेरे को धूप लग रही थी, आप धूप रोक के खड़े हो। हाँ, यही चाहिए। लास्ट में मरते मरते अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये भी बोला था कि अगर मैं एलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजनीज होता, और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आंसर इसका कहाँ पढ़ लेते हो आप लोग ये सब? ABD हो जाएगा ना। आप भी कुछ पढ़ के आया करिए और सुनाया करिए, तब लोग पूछे कि कहाँ पढ़ लेते हो ये सब ना। कुछ कुछ भी पढ़ के आओ, ठीक है, बता दो बस। है ना, वो कहीं न कहीं मिल ही जाता है। चलिए, अनंत धर्मकम वस्तु का अर्थ है, इसका बताइए, किसका है ये? जैन का सर। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, किसी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। हाँ, ये तो सिंपल है, ये आप सभी जानते हैं। इसका वस्तु के असीमित गुण होते हैं, पहला हो जाएगा ना। अ थिंग्स हैज इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज, अनेकांतवाद का अर्थ है वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, वस्तु में अनेक गुण होते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आगे बढ़े फिर। देखिए, यहाँ पे ये बात होता है कि वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। धर्म का मतलब गुण, लक्षण, विशेषता में लगाया जाता है। वस्तु अनंत धर्मात्मकम कहा जाता है, इसका मतलब वस्तु में अनंत गुण या अनंत लक्षण होते हैं ना। वस्तु में अनंत गुण या अनंत लक्षण होते हैं, ऐसा है। तो ये आप जानते हैं, थिंग्स हैज इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज, वस्तु के असीमित गुण होते हैं। और इसमें ज्यादा नहीं पाना है। अच्छा, एक चीज और जान ही लीजिए, आप जानते हैं, जैसे हम कहें कि जैन दर्शन में धर्मी के लिए, जैसे धर्म और धर्मी, धर्मी मतलब द्रव्य, जैन दर्शन में धर्मी मतलब द्रव्य। अब ये द्रव्य जो है, इसमें दो प्रकार के धर्म माने गए हैं, एक स्वरूप धर्म, एक स्वरूप धर्म, एक स्वरूप धर्म, एक आगंतुक धर्म, एक्सीडेंटल, इसेंशियल एंड एक्सीडेंटल क्वालिटीज, आगंतुक धर्म। बताइए, जैन दर्शन में स्वरूप धर्म क्या है? जैन दर्शन में इसेंशियल क्वालिटी क्या है? स्वरूप धर्म, दैट मीन्स एसेंशियल क्वालिटीज, और आगंतुक धर्म मतलब एक्सीडेंटल क्वालिटीज ना। यस सर। हाँ, क्या है? धर्म में रहते हैं और जो आगंतुक होते हैं वो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, तो जैसे सर कॉन्शियसनेस को ये एक्सीडेंटल क्वालिटी। हाँ, जैसे अनार अनार रहता है, लेकिन ये पहले वो कली होता है, फिर उसका रंग इसको पर्याय भी कहा जाता है, जानते रहिए, ये आगंतुक धर्म को पर्याय कहा जाता है। सुन लीजिए, सिंपल सा है। जैसे अगर कह दें कि जीव में जो सुख, दुख, इच्छा, संकल्प, ये जीव के आगंतुक धर्म हैं। सुख, दुख, इच्छा, संकल्प, सुख, दुख, इच्छा, संकल्प, ये जीव के आगंतुक धर्म हैं, ये जीव के एक्सीडेंटल क्वालिटीज हैं। लेकिन चेतना कॉन्शियसनेस, ये जीव का स्वरूप धर्म है। चेतना जीव का स्वरूप धर्म है, यानी कि
जैसे देखिए, एक रामानुज और एक जैन, दो लोग ऐसा मानते हैं कि चेतना आत्मा का स्वरूप धर्म है। तो ये आप स्वरूप धर्म चेतना है और आगंतुक धर्म ये सब है, सुख दुख की इच्छा। हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ये बताइए, सत्य तो शोधक समाज वैकम आगंतुक को इंग्लिश में क्या बोले थे सर? क्या आगंतुक मनीष? को इंग्लिश में आगंतुक को इंग्लिश में क्या बोले? आगंतुक को बोले थे एक्सीडेंटल क्वालिटीज। क्या बोले थे? क्या बोले थे? एक्सीडेंटल क्वालिटी। बहुत बढ़िया, एक्सीडेंटल क्वालिटीज। हाँ, एक्सीडेंटल क्वालिटीज। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन बताइए, सत्य शोधक समाज, महिमा धर्म, त्रैतवाद। हाँ, ज्योतिबा फूले अच्छा, और ये वैक्कम सत्याग्रह ये हो जाएंगे इसके। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महिमा वैक्कम धर्म सत्याग्रह, नारायण गुरु। नारायण गुरु, महिमा धर्म। आप जानते हैं ये उड़ीसा के ही थे, कभी संत कभी भीमा भोई ना, महिमा धर्म। हाँ, त्रैतवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ना। ये वैक्कम सत्याग्रह और त्रैतवाद क्या है? त्रैतवाद क्या है, कौन बताएगा? कोई बताएगा तब तक हम हाँ बताइए, देखिए बताइए। हाँ सर, इसका क्वेश्चन आईडी लिखा है सर। क्वेश्चन आईडी इंग्लिश में दिखाएगा। हाँ त्रैतवाद। हाँ, सर त्रैतवाद में वही तीनों चीज बोल दिया जो मानता है, ईश्वर जीव और प्रकृति को। ईश्वर जीव प्रकृति, बहुत बढ़िया, ठीक है। तीन तत्वों को मानते हैं, देखिए सही कह रही हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति ना। स्वामी दयानंद के अनुसार त्रैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें तीन चीजों को माना गया है, इन तीनों को अलग अलग स्वतंत्र और अनादि मानते हैं। सही बताइए, तो क्या क्या है? ईश्वर जीव यानी आत्मा और प्रकृति। ईश्वर आत्मा प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीनों स्वतंत्र हैं, तीनों अनादि हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों स्वतंत्र हैं, तीनों अनादि हैं, है ना सर? ये तो बच गया ना, त्रैतवादी है। वैक्कम क्या वैक्कम सत्याग्रह कोई देख लो जरा जरा उस पे, तो कहीं पे गूगल वगैरह पे देख लो। हाँ, चलिए इंग्लिश में दिखा दें क्या, बताइए? सर हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ वही हम सोच रहे थे। देखिए आप लोग कई सारा अच्छा बताइए, इसी लगे हाथ बता दीजिए, शुद्धाद्वैत किसका है? त्रैतवाद तो इनका है, त्रैतवाद। द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद, द्वैतवाद वल्लभ। हाँ हाँ, क्या? वैक्कम सत्याग्रह है ना, वो ऐतिहासिक अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन था। हाँ हाँ, अनटचेबिलिटी के भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध करने के लिए बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए द्वैतवाद मध्य का है, आप सभी जानते हैं, इसको भेदवाद भी कहेंगे। एक बता दीजिए, शुद्धाद्वैत किसका है? शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत किसका है? अरे नहीं मनीष, ये तो राम 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 राम, ऐसे अशुभ मत बोलिए। द्वैतवाद किस, शुद्धाद्वैत किसका है? वल्लभ का है, वल्लभ का है। हाँ, निम्बार्क का, इसीलिए कह रहे थे निम्बार्क, इसीलिए कह रहे थे, एक बार देख लीजिए ना, कोई बात नहीं। निम्बार्क का है द्वैताद्वैत, निम्बार्क और भास्कर इनका है द्वैताद्वैत, इनका है द्वैताद्वैत, इसको भेदाभेद भी कहते हैं, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। निम्बार्क और भास्कर, निम्बार्क और भास्कराचार्य का द्वैताद्वैत या भेदाभेद कहते हैं, ठीक है। एक विज्ञान भिक्षु का अविभागाद्वैत है, ये शायद नहीं जानते रहे हो, मतलब बस जान लीजिए। विज्ञान भिक्षु किस का क्या है? द्वैत, अविभागाद्वैत। विज्ञान भिक्षु किस दर्शन के हैं, कौन बताएगा? विज्ञान भिक्षु का अविभागाद्वैत है, अविभागाद्वैत है। कौन कौन? ना ना, बहुत हो गए तो नहीं है। सांख्य,
सांख्य देखिए, विज्ञान भिक्षु सांख्य दर्शन के अंतिम आचार्य माने जाते हैं और विज्ञान भिक्षु सांख्य दर्शन में ईश्वर को लाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं नहीं, ईश्वर की सत्ता माननी चाहिए, मतलब या मानी गई है ऐसा कुछ। तो विज्ञान भिक्षु सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। विज्ञान भिक्षु 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। सांख्य दर्शन के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। विज्ञान भिक्षु का अविभागाद्वैत भी है। विज्ञान भिक्षु सांख्य दर्शन को कहते हैं कि सांख्य दर्शन कालार्क भक्षित हो गया है। सांख्य दर्शन क्या हो गया है? कालार्क भक्षित हो गया है। इसका मतलब काल कबलित हो चुका है। मतलब अब सांख्य दर्शन को लोग पढ़ते नहीं, सांख्य दर्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विज्ञान भिक्षु का एक बात और पूछा गया था, अन्योन्य प्रतिबिंबवाद किसका है? बोलिए। शंकराचार्य का है। अन्योन्य प्रतिबिंबवाद विज्ञान भिक्षु का है। अन्योन्य प्रतिबिंबवाद इसी को कहते हैं परस्पर प्रतिबिंबवाद। इसी को कहते हैं परस्पर प्रतिबिंबवाद। ये विज्ञान भिक्षु का है। अगर इस कहते हैं केवल प्रतिबिंबवाद तो ये वाचस्पति मिश्र का हो जाता है। प्रतिबिंबवाद ये वाचस्पति मिश्र का हो जाता है। विज्ञान भिक्षु का अन्योन्य प्रतिबिंबवाद हो जाता है। विज्ञान भिक्षु का अविभागाद्वैत हो जाता है। तो बस विशिष्टाद्वैत तो रामानुज का है, आप जानते ही हैं, है ना। एक और जान लीजिए, अनित्य भेदाभेद। अनित्य भेदाभेद ये भी पूछा गया है। अचिंत्य भेदाभेद करके पूछा गया है। किसका है? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, वेरी गुड। ये नेट में आया हुआ इसलिए बता दिए। अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु, और इनके गुरुजी थे बलदेव बंगाल के थे। इनका है अनित्य भेदाभेद। अनित्य भेदाभेद, चलिए बस करिए। अनित्य भेदाभेद हम बस करिए। लिख नहीं पाए हैं। लिख लीजिए, ये तो है ना। सर कौन सा छूट गया? क्या क्या सीखा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, सभी को कुछ समझ में आ रहा है? एक दूसरा नाम क्या बताए थे सर आपने? द्वैताद्वैत, भेदाभेद कहिए चाहे द्वैताद्वैत कहिए, निम्बार्क और भास्कर, ठीक है। जी। हाँ सर ये रिकॉर्ड हो रहा थोड़ा सा है? ऊपर कर देना। रिकॉर्ड हो रहा है कस्तूरी, लेकिन अभी अपलोड हो सकता है एक दो दिन बाद हो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। हाँ वही तो। ये इंग्लिश में देखना हो तो बताइए, देखा देंगे, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़िए सर, हो जाएगा। ओके। वाचस्पति मिश्र का ना सर? क्या? हाँ, प्रतिबिंबवाद वाचस्पति मिश्र का। हाँ ठीक। आइए, ये क्वेश्चन रहा, प्रकृति परिणामवाद कार्य कारण भाव का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रकृति परिणामवाद को कौन बताता है? ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। हाँ, सांख्य सर। सांख्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे ना। हाँ, सांख्य, ठीक है। इंग्लिश में देखना है? नहीं जिनको देखना हो बता दिया करिए ना। ये रहा, प्रकृति परिणामवाद इज थियरी कॉजेशन प्रोपोनेड बाय। अच्छा ये बताइए, ये ईश्वर परिणामवाद किसका है? कोई जानता है? ईश्वर परिणामवाद, ये तो प्रकृति परिणामवाद है। ईश्वर परिणामवाद किसका है? रामानुज। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे, रामानुज, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, एक कारणता का सिद्धांत देख लिया जाए क्या? थियरी ऑफ कॉजेशन इन इंडियन फिलॉसफी देखना है? सर ये अनित्य भेदाभेद बलदेव जी ने दिया था, और ये बलदेव जो थे ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। हाँ, वही तो हम भी बोले हैं। हाँ ठीक, वही कंफर्म करो। हाँ ठीक, हाँ यही। आइए देखिए, अगर हम कहें थियरी ऑफ कॉजेशन, या छोड़ देंगे आप, बताएं, बोलिए, मतलब बता दीजिए सर। देखिए, बता के रुका मत करो, नहीं तो। देखिए इसमें क्या है, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है, एक होता है सत्कार्यवाद, ध्यान से समझिएगा। एक होता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के दो पार्ट हैं। सत्कार्यवाद के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद।
एक है विवर्तवाद, एक है विवर्तवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद में दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन सा? एक ब्रह्म परिणामवाद या ईश्वर परिणामवाद, एक ही बात है, ये रामानुज का। ब्रह्म परिणामवाद, एक प्रकृति परिणामवाद, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकृति परिणामवाद सांख्य का, आप जानते हैं। विवर्तवाद के तीन पार्ट हैं, ब्रह्म विवर्तवाद शंकर का, विज्ञान विवर्तवाद बौद्ध विज्ञानवादियों का, और शून्य विवर्तवाद बौद्ध माध्यमिक शून्यवादियों का, शून्य विवर्तवाद। तो ये तीन चीज होगी विवर्तवाद में। अब आइए, अब यहाँ पे ये सत्कार्यवाद हो गया, एक तरफ एक असत कार्यवाद, समझिएगा ध्यान से। असत, असत लिखिए, असत कार्यवाद। असत कार्यवाद, कार्य कारण में असत है, ये होता है न्याय वैशेषिक का, ये होता है न्याय वैशेषिक का। एक यहीं पे बीच में लिख लीजिए असत कारणवाद, ध्यान से लिखिएगा, असत कारणवाद। असत कारणवाद ये होता है बौद्ध का, ये होता है बौद्ध का, ये होता है बौद्ध का असत कारणवाद। एक और यहीं से लिख लीजिए, अविकृत परिणामवाद हो गया ना। परिणामवाद के दो पार्ट हुए, ब्रह्म परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद, यहीं पे एक लिख लीजिए और अविकृत परिणामवाद। अविकृत परिणामवाद, अविकृत परिणामवाद किसका है? अविकृत परिणामवाद किसका है? वेरी गुड, वेरी गुड, वल्लभ का है, ये वल्लभ का है, जो जिनका शुद्धाद्वैत है। तो हमने आपको ये थोड़ा थोड़ा बता दिया। असत्कारणवाद ये बौद्ध का लिख लीजिए, असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिक का लिख लीजिए, सत्कार्यवाद का ये पार्ट है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़िए सर। ओके, लेकिन उनको जवाब दे देते तो नहीं। अच्छा अच्छा। सर नोट ये विवर्तवाद में तीन क्या बताए हैं आप? विवर्तवाद में ब्रह्म विवर्तवाद शंकर का है, विज्ञान विवर्तवाद, विज्ञान विवर्तवाद बौद्ध विज्ञानवादियों का है, और शून्य विवर्तवाद माध्यमिक शून्यवादियों का है ना। हाँ ब्रह्म सर। विवर्त, हाँ चलिए आगे बढ़े। सर नोट डाउन कर लेना। यस अच्छा सर। अच्छा हाँ कर लीजिए, फिर हो जाए तो बताइएगा। सर ये सबसे बस ऊपर लिखिए। इंग्लिश में क्या लिखे हैं सर? ये लिखे हैं कारणतावाद, थियरी ऑफ कॉजेशन, कारण कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत, भारतीय दर्शन में कार्य कारण का सिद्धांत। सर हाँ ब्रह्म परिणामवाद किसका था? औसत कार्यवाद, औसत कारणवाद, इसमें डिफरेंट क्या है? बता रहे हैं क्या डिफरेंट है। ब्रह्म परिणाम, ब्रह्म विवर्तवाद, या देखिए ब्रह्म परिणामवाद रामानुज का था, ब्रह्म परिणामवाद रामानुज का था, यही पूछ रहे थे। नहीं 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 सर, देखो नहीं कितना वो बेसिक मतलब चीज भूल गए। औसत हाँ क्या पूछ रहे थे कस्तूरी, असत कारणवाद और असत कारणवाद में क्या डिफरेंट है? हाँ जी हाँ जी। ओके, ये ना एक बार 2022 में आई थिंक क्वेश्चन आया था मिलाने को, और वहां पे ऐसे ऐसे दिया था। चलिए बस बात कर लेते हैं। असत कार्यवाद, असत कार्यवाद यानी जो कार्य है वो कारण में नॉन एग्जिस्ट है, इफेक्ट इज नॉन एग्जिस्ट इन द कॉज। कौन? कार्य में कारण असत है, असत मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ, जैसे दही, दूध में दही नहीं था, मिल्क में दही नहीं था ना, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्ट था, अगर होता तो बनाने की जरूरत क्या थी। तो ये होता है असत्कार्यवाद, ये न्याय वैशेषिक का। इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब आइए, ये है असत्कारणवाद ना, असत्कारणवाद। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कोई बताएगा? इसमें देखिए बौद्ध के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक वस्तु क्या है, मोमेंट्री, क्षणिक है, मोमेंट्री, सब में क्या एक पल के लिए होती है, और इसलिए कहते हैं कार्य एवं कारण दोनों एक क्षण तक नहीं रह सकते ना। कारण के असत होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण, असत कारण, ध्यान समझना, असत कारण जब तक, मतलब कारण असत है, यहाँ कार्य असत है ना, ये असत कारण का मतलब जब तक कार्य उत्पन्न होता है कार्य खत्म हो जाता, कारण खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए होता है। फिर समझिए, असत कारण मतलब वो कार्य को उत्पन्न करने से होने से पहले कारण खत्म हो जाता है। हाँ,
कुछ बात समझ में आई क्या? खत्म हो जाएगा तो कैसे होगा? तो क्योंकि वो मोमेंटरीनेस को मानते हैं ना, क्षणभंगवाद। हर सब कुछ क्या है, अनित्य है, तो कारण भी अनित्य है, तो इसीलिए कह रहे हैं असत कारणवाद, कारण असत है, ऐसा करके। हाँ यस सर। हाँ ये तो फिर आलोचना हुई थी ना, और फिर बाद में बाह्य अनुमेयवाद आया था एक, जिसमें कहा गया था कि वो अब कारण जो है खत्म होने से पहले एक संस्कार विचारों में छोड़ जाता है। इसकी भी तो हाँ विवेचना हुई थी। हाँ जी। ये वाह्य अनुमेयवाद ना, ये सौत्रांतिकों का है। सौत्रांतिकों का वाह्य अनुमेयवाद है और वैभाषिक का वाह्य प्रत्यक्षवाद है। ये हीनयान के दोनों पार्ट हैं। हीनयान के दो पार्ट हैं। हीनयान के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक सौत्रांतिक, एक वैभाषिक। एक सौत्रांतिक और एक वैभाषिक। सौत्रांतिक कहता है बाह्य अनुमेयवाद, मतलब एक्सटर्नल चीजें को हम भाई इन्फ्लुएंस जानते हैं। बाह्य बाह्य अनुमेयवाद, बाह्य अनुमेयवाद। और वैभाषिक कहता है एक्सटर्नल चीजों को हम प्रत्यक्ष से जानते हैं, तो ये होता है बाह्य प्रत्यक्षवाद। बाह्य प्रत्यक्षवाद। तो ये और महायान के भी दो पार्ट हैं। आप जानते हैं महायान के दो पार्ट हैं, विज्ञानवाद और शून्यवाद। ये विज्ञानवाद और शून्यवाद, ठीक है। विज्ञानवाद कहता है कि केवल विज्ञानों की सत्ता है, केवल आइडिया, केवल प्रत्यय की सत्ता है। शून्यवाद कहता है की सत्ता नहीं है ना। यस चलिए, सर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये विज्ञानवाद और शून्यवाद में कैसे विवर्तवाद होता है, ये सर थोड़ा सा। जैसे विवर्त का मतलब होता है ना, कारण और कार्य का वास्तविक परिवर्तन होता ही नहीं, हमें आभास होता है। जैसे शंकर कहते हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी चीजें हैं वो एक्चुअली में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हमें आभासित हो रही हैं, हमें अपीयर हो रही हैं, हमें प्रतीत हो रही हैं। तो किसका प्रतीति है? ब्रह्म की प्रतीति, ब्रह्म की प्रतीति है, सब कुछ ब्रह्म है। विज्ञानवादी कहते हैं सब कुछ विज्ञान है, तो विज्ञान का विवर्त हो रहा है, विज्ञान का आभास हो रहा है। शून्यवादी कहते हैं सब कुछ शून्य है, शून्य का आभास हो रहा है, शून्य का विवर्त हो रहा है। क्यों? जी सर। चलिए, विक्षेपण, और अब विक्षेपण और एक और कुछ देते हैं ना शंकर इसको बताने के लिए, विक्षेपण और हाँ, आवरण। आवरण और विक्षेप, माया। जी जी। किसमें? हाँ, माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। ये वाला देखिए, कैरोल गिल्गिन के अनुसार कौन सी क्रियाएं देखभाल के निक स्वास्थ्य को निरूपित करती हैं? ये कैरोल गिल्गिन कोई पढ़ा है? ये आईडी है। हाँ, लेकिन सर ये आंसर गलत दिया नारीवादी है दार्शनिक इसलिए। है। क्या सीखा? सर ये नारीवादी दार्शनिक है। सर हाँ, इनसे ज्यादा मतलब इसका आंसर ABCD चारों होना चाहिए था। अच्छा, इसका आंसर दिया है BDE। किसी ने तो खोजा था मतलब क्या? एक था, मैंने खोजा था ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, और मैंने क्लेम भी किया था, बट कमीने हैं MJND वाले। नहीं नहीं, सेकंड कुछ मत आंसर बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। होने किसी दो को किसी को एडमिशन। वो मत बोलिए ना। चलिए, ये देखिए, Which of the following activities best characterize the ethics of care according to Carol Gilgin? शायद कहीं से फिर से पढ़ा जाए तो हो सकता है क्लियर हो। BDE इसका आंसर दिया है, कह रहा है डेवलपिंग मोरल डिस्पोजिशन, नैतिक मनोवृत्तियां विकसित करना, है ना। दूसरा वाला BD सीकिंग कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स ना। D का मतलब संदर्भित अनुक्रियाएं चाहना, और E का मतलब अटेंडिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप, जिम्मेदारियां और संबंधों को निभाना। तो ये फिलहाल तो आंसर यही दे रहा है, हिंदी में देखना हो तो ये रहा BDE। आपको लग रहा है A भी होगा? नहीं, C भी होगा, BCD। अच्छा, C भी होगा, सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा नैतिक समस्याओं का समाधान करना। अच्छा, मैंने इसको वो भी किया था, को पायलट भी। और फिर इनका इनका ओरिजिनल टेक्स्ट है, पिछली बार पेपर में आया था। हाँ, हाँ सर, जो आप PYQ करवा रहे थे उसमें इनका बुक पूछा था सितंबर वाले में। अच्छा, कार्ल गिल्गन और कार्ल हैरिस दोनों हाँ। के बारे में पूछा था। पिछली बार क्वेश्चन आया था फिलोसफी ऑफ डिफरेंस।
चलिए आप लोग इसको खोजिएगा, हम भी इसको देखते हैं। 2 क्वेश्चन मैं हैं। सर खोज चुकी हूँ सर, फिलॉसफी ऑफ डिफरेंस देते हैं ये, है ना? अच्छा, और हाँ। और लहरिश वगैरह इसी में आते चलिए हैं, हम भी इसको पिछली बार देखते हैं क्वेश्चन आया थोड़ा-सा। था। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये कोई बात ऐसे नहीं। की आदत हो गई है मन मर्जी के आंसर देने वाली। ये इनका इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में भी सेम वर्ड्स यूज कर। चलिए ये वाला करते हैं। कोई बात नहीं, मतलब देखने का मतलब इसको अच्छे से खोज के लाना होगा। तो खोजते हैं ना। आइए देखिए, किसने आदर्शवाद को अस्वीकार किया? तो ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो सब कर लेंगे। बताइए क्या होगा? सर ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। अरे हाँ, ये कैसे हो रसेल और सकता है मूर। सर? देखिए, कैसे हो सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैव रिफ्यूटेड द आइडियलिज्म? प्रत्ययवाद का खंडन किसने किसने किया? तो मूर और रसेल ने किया ना? हाँ, मूर और रसेल ने किया। क्या मतलब ये आया हुआ है? दिखाएं क्या कहाँ आया है? या फिर कहिए बुक में दिखाएं कहाँ लिखा है, जो कहिए। सर ये तो सिलेबस में भी लिखा है, मूर का वही तो। प्रत्ययवाद का खंडन। हाँ सही बात। तो फिर लगा दीजिए ऐसी। नहीं, गलती से गलत कर दिया है। हाँ, रसल रिफ्लेक्टेड द आइडियलिज्म। हाँ, रसल का भी सिलेबस में ही लिखा हुआ है। सर इसका हिंदी दिखाइएगा जरा। इसका हिंदी दिखा देंगे। ये रहा। आदर्शवाद को का खंडन, आदर्शवाद को अस्वीकार किसने किया? हाँ, तो सर आदर्शवाद को ही प्रकृतिवादी कहते हैं। आदर्शवाद मतलब प्रत्ययवाद। हाँ, प्रत्ययवाद को खंडन किसने किसने किया? तो हो जाएगा। क्या हुआ कस्तूरी? सर ये रसल कहाँ से आया? सिलेबस देखो, सिलेबस है, भेजें? नहीं भेजें? हाँ, सर, आप बता दीजिए ना, मैं ढूंढूंगी। सिलेबस देखो, 6वीं 6 यूनिट, और उसमें लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं तुरंत। रसेल क्या 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 लिखा है? रसेल का सिलेबस में लिखा है, 3 पॉइंट आपको पढ़ना है। लॉजिकल एटमिज्म, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। ये सर। हाँ, 6 यूनिट में रसेल देखो, तो वही तो पूछा है। सर हाँ, नहीं, और बीके लाल में लिखा हुआ भी है कि कहिए तो पेज नंबर बताएं कहाँ पे लिखा है, किसने किसने इसका खंडन किया, रसेल और प्रत्ययवाद का खंडन। और ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है PYQ। हाँ, मेरे पास बिल्कुल बताएं पेज नंबर। अच्छा बता सर दें। पिछले हाँ, वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए ये हम्म, कार्ल बेगन की बुक है, इन अ डिफरेंस वॉइस। उसका सेकंड चैप्टर है, इमेज ऑफ रिलेशनशिप। उसमें पेज नंबर 29 से 38 तक बस यही एक्सप्लेन किया उन्होंने। अच्छा, किसमें किसमें एक्सप्लेन किया है? 140 पेज वॉइस। हाँ, हाँ, तो उसमें इमेज ऑफ रिलेशनशिप सेकंड चैप्टर है इस बुक का, तो उसी में है 29 से 38 हाँ, तक। हाँ। सर ये सी वाला गलत बोलते हैं। ऐसी Ethics है of तो care असल की बात करी है। हाँ, उस सेकंड चैप्टर में इथिक्स ऑफ केयर की बात करी है। हाँ, वही हाँ, तो। और उसी में बताया है, मतलब ये जो बोल नहीं रही थी मैं कि संदर्भित क्रियाएं चाहना, हाँ, तो रेफरेंस वगैरह की बात है उसी में करी है। मैंने भेजा है आपको, पढ़ना आप एक बार, तो आप बताना ढंग से एक बार, मैं गलत तो नहीं। अच्छा, सर ये सर 40 पेज पे हाँ, है, प्रत्ययवाद का खंडन मूर। हाँ। देखो देखो जीनियस, उस पेज पे जिस पे आशुतोष बता रहे हैं, कौन सा पेज बताएं? फोटो खींच के भेज दीजिए आशुतोष को। 140 फोटो खींच के चाहे भेज दीजिए, हम भी वही देख ही रहे हैं। क्या कस्तूरी? सर ये जो बीके लाल का कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी इंग्लिश मीडियम बुक है? ना ना ना, नहीं है, हमने बहुत देखा। और ये उन्होंने कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी इंग्लिश में लिखा ही नहीं है। यस। हाँ, ओके सर, चलेगा। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। आप है ना सर, बता दीजिए। हाँ, ये ठीक है।
चलिए, देखिए कभी 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 लोगों का जो भरोसा होता है ना, वो आदमी को बहुत ज्यादा योग्य बना देता है ना। जैसे हम एक समय था कि हमको लगता था कि हम नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो बड़ी तारीफ कर देते थे, तो लगा कि इतना तारीफ कर रहे हैं तो पढ़ ही लेना चाहिए, तो सही में अच्छा हो गया। सर इस गलती के लिए मुझे दीवार में चुनवा देना चाहिए। ये गलती बहुत बड़ी गलती है, पता नहीं कैसे ये हो गई। हाँ नहीं, वही तो। और सर इसको आइए मैं देखिए। अपने एग्जाम में जनवरी में इतना अच्छे से लिख के आया था कि कैसे कैसे उन्होंने हो जाता रिपीटेशन है, इसको किया। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। हम्म, बड़ा पछतावा हो रहा है। बर्कले का ही इन्होंने किया, मैं बर्कले को लगा के चला आया। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हिंदी में दिखा, हाँ ये हिंदी में देख लीजिए और इंग्लिश में देख लीजिए। अंतःकरण हमारे स्वयं के कार्यों का अभिमत है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वह सब मिथ्या है। धर्म बीमार व्यक्ति के सपने के सिवाय कुछ नहीं है। यदि कोई ईश्वर नहीं है तो हमें एक ईश्वर का आविष्कार करना होगा ना। इंग्लिश में लिखा है, यस सर। देखिए ये रहा इंग्लिश में। कॉन्शियस कॉन्साइंस इज आवर ओपिनियन ऑफ आवर ओन एक्शन। इसका इसका लॉक दिया है, इसका दूसरा आंसर है, इसका लॉक है ऑल वी सी हियर एंड फील। सर इसके आगे वाला देना, मुझे वो हिंदी वाला दिखा देना क्लास। हिंदी वाला भी दिखाते हैं। रिलीजन्स आर एनीथिंग बट, हाँ देखिए इंग्लिश वाला ये रहा। देखिए अंतःकरण हमारे स्वयं के कार्यों का अभिमत है। तो अंतःकरण क्या है, ये लॉक का दिया है। कॉन्साइन इज आवर ओन ओपिनियन ऑफ आवर ओन एक्शन। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ऑल इज सब क्या है, प्रत्यय है ना। आइडिया है जी। हाँ ये आइडिया है, तो ये बर्कले से मिला दीजिए। ऑल वी सी बियर एंड फील इज बट फैटम। अब ये धर्म बीमार व्यक्ति के सपने की सिवाय कुछ नहीं है। रिलीजन आर अविनाश एनीथिंग बट सिक मैन्स ड्रीम। अच्छा ये, अविनाश सर ने बताया था। हाँ देखिए सर, उसका ऑप्शन भी इतना गड़बड़ है। 1 2 3 4 सबके है। ओहो यही तो, सही बात। उन्होंने सर इसके विषय में ह्यूम के बारे में उन्होंने कहा था कि हम धर्म को इसलिए अंगीकार करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हमारी डर की पैदाइश है हमारा धर्म। सेम चीज अविनाश सर ने बोली थी। एक दिन उन्होंने पूछा था कि बताइए धर्म के बारे में क्या कहा था ह्यूम ने। हाँ देखिए वही आया है। ओहो, और सर जो लिखवाए हैं ना कांट नोट्स, भी तो हो सकता था। कांट ये होगा यदि कोई ईश्वर नहीं है, मतलब ईश्वर नहीं है ना। इफ देयर इज नो गॉड वी शुड हैव टू इन्वेंट वन। तो हमें इसका आविष्कार करना होगा। मतलब वो सारे प्रमाणों के द्वारा ईश्वर का खंडन कर देते हैं। खुद तो अज्ञेयवादी है, एग्नोस्टिक है, लेकिन वो नैतिक प्रमाण के आधार पे, मोरल सेंस के आधार पे ईश्वर को मान लेते हैं। क्योंकि जो उनका जो नौकर था लैंपे ना, वो बहुत निराश हो गया कि है ये तो ईश्वर को एकदम रिजेक्ट कर दी ये वो जा अंतःकरण को रहे हैं। क्यों मानते हैं लोग? अनुभववादी है तो। हाँ, कॉन्साइन अंतश्चेतना। अरे ये कहते हैं ना कि असल में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं है, कोरी स्लेट होती है। फिर हमारी जो चीजें बनती हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से बनती हैं। वही हमारे कार्यों का अभिमत होती हैं। यही कहा जा रहा है कि हमारा जो सेल्फ बनता है, अंतःकरण बनता है, वो असल में हम जो करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके थ्रू बनता है। वरना बचपन में तो कुछ भी नहीं होता जब हम पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है स्वयं के कार्यों का अभिमत है। तो आगे बढ़े। वैसे जैसे कोरी स्लेट होती है, फिर हम कोरी स्लेट पर लिखते हैं और जो हम लिखते हैं वही हमारा अंतःकरण बनता जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के जस्ट पहले बताया गया था, है ना? क्यों कस्तूरी, बताया गया था
बताए थे ना? ये सर उसका इंग्लिश इंग्लिश, हाँ इंग्लिश दिखा देते हैं, ये रहा इंग्लिश। देखिए, डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। हमने उस टाइम आपको डिटरेंट और प्रिवेंटिव में एक माइन्यूट सा डिफरेंट बताया था। यस सर यस सर। तो चलिए देखिए, इसका आंसर फर्स्ट होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा ना। तो पहले वाले क्वेश्चन का आईडी नहीं बताए। पहले वाले देख लो, ये आईडी रहा, ये 2394। हाँ अच्छा हाँ। हाँ, और ये वाले आईडी का 2396। तो देखिए, इसका पढ़ते हैं, निवारक दंड सिद्धांत यानी डिटरेंट थ्योरी, इसको मिला दीजिए, दूसरों को उसी प्रकार का अपराध करने से रोकना। देखिए, ये डिटरेंट और प्रिवेंटिव में, डिटरेंट में दूसरों को होता है, दूसरों को रोकना, और प्रिवेंटिव में उस व्यक्ति जिसने चोरी की है उसको रोकना, यानी खुद को, यानी पर्सनल, यानी खुद को मतलब जिसने किया है उसी को। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो डिटरेंट में दूसरों को उसी प्रकार का अपराध करने से रोकना, टू स्टॉप अदर फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर क्राइम्स। और प्रतिकारी तो आप जानते हैं, रिट्रीब्यूटिव का मिला दीजिए थर्ड वाला, अपराधी द्वारा दिए गए नुकसान के बराबर उसे नुकसान पहुंचाना, यानी बदला लेना। टू रिटर्न द सेम क्वांटम ऑफ हार्म इन, ये यहाँ से देख लीजिए आप क्या लिखा है, हाँ, टू रिटर्न द सेम क्वांटम ऑफ हार्म इन्फ्लिक्टेड बाय द कन्विक्ट ना। तो ये हो गया। और सुधारात्मक को, हाँ, सी का चौथे ये मिला दीजिए, दोषी की मना स्थिति में सुधार करना, है ना। सुधार करना मतलब टू इम्प्रूव द माइंडसेट ऑफ द कन्विक्ट एंड इंश्योर राइटफुल थिंकिंग, ये सुधार हो जाएगा। और प्रिवेंटिव में आपको मिला दीजिए ये फोर्थ से, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड इंश्योर अब्सेंस ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी ना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और समाज में अपराध की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। तो इसको इससे मिला दीजिए, आंसर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। जी सर। ये क्वेश्चन देखिए, नहीं ये रहा, हाँ, न्याय संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों का प्रयोजन क्या है? सभी कार्यों का प्रयोजन, टू हाँ टू टू ना, पहला हाँ प्रवृत्ति, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, न्याय की मान्यता है प्रमाण और प्रमेय यानी 16 पदार्थों के ज्ञान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति यानी दुख की निवृत्ति होती है ना। तो ये दुख का परिहार और सुख की प्राप्ति इसका सेकंड हो जाएगा ना। इंग्लिश दिखा दें? क्यों? ये रहा, ये देखिए, द प्रयोजन ऑफ ऑल एक्ट्स अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल इज सुख प्राप्ति एंड दुख परिहार। तो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट, कामोद्दीन नीति शास्त्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किनसे मिलकर बना है? ये किनसे मिलकर बना है, ये बताना है। क्वेश्चन आईडी सर इसकी, हाँ, क्वेश्चन आईडी है 2385। इंग्लिश देखना चाहे तो ये रहा। ये देखिए, थियरीज ऑफ सोशल ऑर्डर, ये सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, इसका आंसर ABC है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राज्य की संरचना, और इंटर स्टेट रिलेशनशिप, अंतरराज्यीय संबंध, आंतरिक प्रशासन नहीं, क्रिमिनल लॉ नहीं, इसका ABC आंसर है। हाँ, कैसे सर? सर ये शायद दंड विधि को नहीं मानते। दंड विधि को, यस सर। सर वो
हाँ हाँ सही कह रही हो। में आता है दंड विधि, और आंतरिक प्रशासन की भी, विस्तृत आंतरिक प्रशासन की भी बात नहीं होती है। हम्म, शायद सर कामंडक जो है वो कौटिल्य के पहले लिखा गया था, और कौटिल्य इनसे लिए थे, और उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर फिर कुछ चीजें ऐड की थी। नहीं तो नहीं, फिर कामंडक जो लिखते हैं ना वो कौटिल्य की प्रशंसा अपने ग्रंथ में किए हैं, तो कौटिल्य पहले हैं। ओके ओके। हाँ 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 उल्टा बता दो। देखिए, इसमें ना कह रहे हैं कि उनका जो एथिक्स है वो किससे किससे मिलकर बना है। तो देखिए, पहला सामाजिक व्यवस्था से, राज्य की संरचना से, अंतर्राज्यीय संबंध से मिलकर बना है। आंतरिक प्रशासन और दंड विधि से नहीं। एथिक्स की बात है ना, तो दंड वगैरह नहीं होगा मालिका, इसको बस ऐसे ही समझो, और कहीं खोजने पे मिले तो पढ़ो। हम्म, पेपर दोबारा देखेंगे तब शायद क्लियर हो। हाँ हाँ चलिए, हम देखा जाएगा इसको। इनके ठीक है। बारे में डिटेल्स कम है। हाँ चलिए, आदि शंकर के अनुसार यदि ब्रह्म सर्व सत्य है और अनेकत्व जगत मिथ्या है, तो शुभ और अशुभ के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं हो सकता। इसके आधार पर निम्नलिखित कथनों से सही संयोजन चुने। ओ, ना क्या क्या हो सकता है। यदि ब्रह्म सर्व सत्य है, ब्रह्म और जगत मिथ्या है, तो शुभ और अशुभ के बीच कोई डिफरेंट नहीं है। इंग्लिश दिखा दें क्या? देखिए, इसका आंसर क्योंकि सर हाँ ADC इसका तीसरा आंसर है, ADC ना, क्योंकि सत और अस्तित्व, शाश्वत और लौकिक के बीच भ्रम है। सत और अस्तित्व, शाश्वत और लौकिक के बीच भ्रम है, इसलिए। अच्छा हाँ, और डी वाला है, यदि जीवन असत है तो नैतिक भेद वैध नहीं है। मतलब जब जीवन ही असत है, ब्रह्म मिथ्या, जगत मिथ्या है, तो क्या नैतिकता, वो भी मिथ्या ही होगी, वैध नहीं है ना। और डी है, ADC है, ब्रह्म की एकात्मकता का तत्वमसी सत्य नीति शास्त्रीय भेदों की वैधता का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा वाला नहीं होगा, क्योंकि यह भ्रम है। तात्विक रूप से अपूर्ण अधूरी लौकिक घटनाएं, देखिए, तात्विक रूप से अपूर्ण अधूरी लौकिक घटनाएं सत्य कालातीत ब्रह्म के समान है, तो ये तो गलत बात है ना। समान अपूर्ण नहीं, घटनाएं, हाँ क्या, समान नहीं होगा, डिफरेंट होगा। हाँ हाँ हाँ, ये अलग है ना। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो जगत हाँ की चीजें तो पता भी है, तो मिथ्या है। उस टाइम हाँ पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ा, तब भी दिमाग काम नहीं किया, हम सोचे छोड़ो इसको, बाद में लिखेंगे। और जब खाली माइंड से ओ, क्वेश्चन करने लगे तब जाके हुआ। हाँ ये इंग्लिश में देख लीजिए चाहे तो। डे ही इतना बड़ा दिया था ना स्टेटमेंट कि मैच करने हाँ, में दिक्कत हो रही थी। किसी ऑप्शन में समस्या हो तो बताइए। सर दूसरे में तो यही कह रहा है ना कि ये इल्यूजन है, हाँ कंफ्यूजन है। मतलब कहने का मतलब कि जो हम सत्य हाँ मानते हैं वो असल में सत्य नहीं है, वो भ्रम है। और मतलब शुरू में कहने यही, का मतलब ये है, सत्य और जो असत्य है दोनों का डिफरेंस बताना था, किस किस ऑप्शन में दे रखा है। हाँ, बस सेकंड ऑप्शन लेकिन छोड़ के बाकी सबका सबका डिफरेंस कंप्लीट। हाँ, लेकिन बी में जो ये कहता है ना कि तात्विक रूप से अपूर्ण और अधूरी लौकिक घटनाएं सत्य कालातीत ब्रह्म के समान है, यह भ्रम है। हाँ, ये भ्रम ही तो है शायद। लौकिक घटनाएं जो हैं वो ब्रह्म के समान थोड़ी हैं, यही तो एक इल्यूजन है ना। और यही, ये भी तो, यही सेंटेंस भी तो यही कहता है कि यह भ्रम है, क्योंकि यह भ्रम है। सर हम्म, समझाइए सर इसको। हाँ और सर सी वाला हाँ, सी वाला कौन सा मरियम? सर सी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। भैया आपको सेकंड वाले में दिक्कत है? हाँ हाँ सेकंड वाला हिंदी में दिखाना सर। हाँ हाँ देखो
क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों पार्ट देख लो ना, दोनों कवर हो जाए, ब्रह्म वाला भी पार्ट कवर हो जाए और मिथ्या वाला पार्ट भी कवर हो जाए। तो जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो ओनली मिथ्या के रेफरेंस में बोल रहा है, ब्रह्म के रेफरेंस में नहीं है। सेकंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, कैसे हो सकता है ये? अच्छा ये बताइए आशुतोष, अगर कहते हैं कि तात्विक रूप से अपूर्ण, अधूरी और लौकिक घटनाएं ब्रह्म के समान हैं, अगर यहाँ अपूर्ण की जगह पूर्ण कर दे तो आप सही मान लेंगे क्या? तात्विक रूप से पूर्ण और पूर्ण लौकिक घटनाएं ब्रह्म के समान हैं तो हाँ, तो फिर पूरी लौकिक घटनाएं तात्विक रूप से। तो फिर भी सर लौकिक घटनाएं तो किसी भी, चाहे पूर्ण हो चाहे अपूर्ण हो, वो तो वही तो कह ब्रह्म रही हूँ ना, ब्रह्म के इक्वल हो ही नहीं सकता ना। तो एक ही पोर्शन की बात हो रही है ना, जगत की बात हो रही है ना, मिथ्या की बात हो रही है ना। कह रहा है कौन सही संयोजन है? हाँ मतलब ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसके संबंध में कौन सा सही है? चलिए फिलहाल यही दिया है, इसको भी देखते हैं, है ना? ठीक है सर मुझे लग रहा है ना कि ये व्यवहारिक रूप से और पारमार्थिक रूप से जो है दोनों में समानता ला रहे हैं, हाँ इसलिए ये गलत है। अच्छा नहीं सर, वो जो ये जो मधुकर दीदी बोली है तात्कालिक बिल्कुल सही बोली है। घटना है ये व्यवहारिक सत्य में है, और कालातीत जो है ये पारमार्थिक सत्य है, दोनों समान नहीं है। हाँ ऐसे भी आगे इसको सोचा चलते हैं जा ना, सकता टाइम वेस्ट हो रहा है फिर। हाँ वही, चलिए इसको देखा जाएगा। ये कौन सा दार्शनिक मान्यता है? दार्शनिक यह मानता है आत्मा और कुछ नहीं बल्कि संस्कारों का एक समूह है, तो ह्यूम हो जाएगा ना, ये सिंपल सा है। है। जी सर। ये इंग्लिश में अगर देखना रहे तो ये है। सर हाँ ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन भेजा था ना, उसको एक बार देखिए। अच्छा अभी देख लेते हैं, 20 कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। नथिंग, देखिए सेल्फ इज नथिंग बट द बंडल ऑफ इंप्रेशंस, तो ये ह्यूम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कौन सा सही कथन, अच्छा सही चुनिए ना, इसको पढ़िए। पहला क्या है? एम के गांधी ईसाई धर्म की नई व्याख्या के रूप में टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन से अत्यधिक प्रभावित है। भी ये सही बात है ना? हाँ सर। हाँ, दूसरा क्या है? गांधी जी का धार्मिक दृष्टिकोण वैष्णव लोकाचारों से अत्यधिक प्रभावित था। धार्मिक दृष्टिकोण केवल वैष्णव से प्रभावित नहीं था, ये बहुतों से प्रभावित थे, जैन ईसाई नहीं, क्रिश्चियनिटी, है ना? हाँ सर। तो ये नहीं होगा। जब गांधी जी यह कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, तो उनका सत्य का विचार लौकिक यथार्थ को सत्य की ओर उन्मुख करता है। ए सी नहीं सर, सही होना चाहिए सर, बी सही हाँ? होना चाहिए, बी सही सही होना है? चाहिए अच्छा सर। हाँ 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 सही है, केवल नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, ए बी। हाँ देखिए, जब गांधी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, तो उनका सत्य का विचार लौकिक यथार्थ के सत्य की ओर, लौकिक यथार्थ नहीं ना, ये वाला नहीं होगा। और गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य परस्पर जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा और सत्य, अहिंसा साधन है, दैट मीन्स है, और सत्य साध्य है ना, एंड है। तो ए बी डी इसका सही आंसर है। हाँ दूसरा भी सही है। गांधी जी का धार्मिक दृष्टिकोण वैष्णव लोकाचारों से अत्यधिक प्रभावित था। वैष्णव जनतन कैसे तेने कहिए पीर पराई जाने रे, उनकी माँ का उन पे बहुत असर था। हाँ तो और वो जो है वो वैष्णव लोकाचारों से बहुत प्रभावित थी, और यही चीज उनमें भी आया।
और जाते जाते जब वो लंदन जा रहे थे तो उन्होंने हाथ पकड़कर कहा था कि तुम कसम खाओ कि तुम कभी मदिरा पान और नॉनवेज को हाथ नहीं लगाओगे। और हालांकि फिर कुछ चीजों को उन्होंने तोड़ा था, बट हाँ ठीक है। मतलब हम्म, वैष्णव जो वो बचपन से ही उनके घर में यही परंपरा थी, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो वैष्णव। हाँ। वैष्णव जन अब को आइए, तेरन कहिए, पेड़ पर आई जाने दे। हाँ यही यही यही, तो ये दूसरा वाला सही है। और अहिंसा, अहिंसा को तो मानते हैं। एक कहा भी गया है कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, शस्त्र बल को धिक्कार है। शस्त्र बल मतलब वही क्षत्रिय बल, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल यानी अहिंसा या क्षमा शक्ति ही वास्तविक बल है। तो ये सही है। और ई वाला देख लीजिए, गांधी जी ने अहिंसा का विचार मीमांसा के पारंपरिक विश्व विचार से प्राप्त किया है, ये गलत हो जाएगा। तो ए बी डी है, देख लीजिए। फिर इंग्लिश दिखा दें। सी वाला गलत क्यों है? नौकरी के साथ क्यों है, इसलिए गलत है क्या? हाँ रुकिए बता रहे हैं, ये रहा इंग्लिश में, देख लीजिए। हाँ ये बीके लाल में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि वो सत्य को डिफाइन करते करते एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं और वो सत्य को ही ईश्वर कह देते हैं। और जब ईश्वर की बात की जाती है तो फिर वो लौकिक थोड़ी रह जाता है। लौकिक यथार्थ सत्य की बात नहीं करते। वो लौकिक यथार्थ की सत्य, लौकिक यथार्थ सत्य है, उससे आगे बढ़कर ही तो बोलते हैं। लौकिक यथार्थ के सत्य पर लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने सत्य को अगर रिलेट कर दूंगा ईश्वर से तो लोग ईश्वर पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। सर दू- सी होगा। इसका आंसर ए बी डी है, दूसरा ना ये सेकंड होगा। ठीक है। देखिए, ये तीसरा वाला क्या है, सत्य ही ईश्वर है, तो उनका सत्य का विचार लौकिक यथार्थ के सत्य की ओर उन्मुख है। देखिए समझिएगा, जब कहते हैं सत्य ईश्वर है ना, तो गांधी जी लौकिक नहीं है, मतलब इनके इस समय कहते हैं कि ये तो लौकिक नहीं अलौकिक भी हो जाता है इस टाइम पे। लेकिन जब इसी का उल्टा कहते हैं सत्य ईश्वर है या नहीं, कैसे होगा? इसमें ये भी कहते हैं ना सर, यदि मैं सत्य को कहूँ तो सब स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सत्य ईश्वर है कहूँ तो सब स्वीकार करेंगे, ये नहीं, सत्य जैसे कहते हैं सर। हाँ आप ये कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर को सभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम कहते जी हैं सत्य ईश्वर है। क्योंकि सत्य को तो जो नास्तिक है वो भी मानते हैं, वो भी जी मानेंगे सर। ना, जो कम्युनिस्ट है वो भी मानेंगे। तो सत्य ईश्वर है, तो सत्य को तो सब मानते हैं, तो सत्य सबसे ऊपर है ना। तो सत्य ही ईश्वर है, पहले कहते थे ईश्वर सत्य है, फिर सत्य ईश्वर है। तो लौकिक केवल लौकिक मतलब means लौकिक यथार्थ नहीं है मालविका, ये दोनों है, आध्यात्मिक भी है, इसलिए ये गलत होना चाहिए। सर ये लौकिक क्या है? लौकिक मतलब होता है, ये देख लो, व्हेन गांधी एक्सप्लेन द notion God is truth, his idea of truth is oriented towards the truth of the mundane reality। सर एक चीज लौकिक और ये मतलब कहते हैं, वर्ल्डली, सांसारिक। हाँ ये सत्य को सत से निकला हुआ मानते हैं। हाँ सेम लाइन लेकिन लिखी ये हुई है। अहिंसा को भी तो मानते हैं, सत्य को हिंसा से जोड़ते हैं ये। हाँ तो सत्य को जोड़ते तो है, तो अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। हाँ ये अगली लाइन में तो यही था। हाँ तो वही तो ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब देखिए, आज तो सही बताएं। देखिए इसमें क्या है ना, गांधी जी कहते हैं कि जो सत्य है वो सत्य से उत्पन्न हुआ है, सत्य से। और सत्य का अर्थ है जिसका निगेशन ना किया जा सके, जिसका निषेध ना किया जा सके। तो ये जिसका निगेशन ना किया जा सके, इसका मतलब ये लौकिक नहीं रहा। ठीक है, लौकिक चीजों का निषेध हो सकता है। हाँ बीके लाल में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, हाँ पढ़िए। गांधी जी के अनुसार सत्य मात्र वैचारिक कोटि नहीं, मात्र यह निर्णयों पर लगने वाला भाव नहीं है।
ध्यान से सुनिएगा, मात्र यह निर्णयों पर लगने वाला भाव नहीं है, यह वास्तविकता है, सत्य है। हाँ, सत्य है ना। निर्णय हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता जो होती है वो ट्रांसेंडेंटल होती है, वो सार्वभौमिक होती। निर्णय हाँ। नैतिक आते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 20 क्वेश्चन करना था ना। सावित्री, सावित्री किसकी किताब है? अरविंद। सावित्री अरविंद की किताब है। असरार खुदी मोहम्मद इकबाल। बाल। और साइंस एंड फिलॉसफी राइडर्स इन ह्यूमन, ये बताइए। एमएन रॉय की है, साइंस एंड फिलॉसफी। नहीं, राइटर्स ऑफ हिंदुइज्म में ये अम्बेडकर से था। साइंस ऑफ फिलॉसफी, साइंस ऑफ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी एम.एन. रॉय की है। राइडल इन हिंदुइज्म ये अम्बेडकर की है ना। हिंदू का खंडन किया है। हाँ, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म भी इनका है ना। क्यों? देखिए, एम.एन. राय की जो किताबें हैं, वो एक है ह्यूमनिज्म, लिखेंगे क्या? ह्यूमनिज्म लिख रखे हैं ना। हाँ, सुन लीजिए फिर। मैटेरियलिज्म, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, साइंस एंड फिलॉसफी, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, न्यू ओरिएंटेशन, इंडियाज मैसेज, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना। इतनी किताबें आपको याद रहनी चाहिए। नहीं है, एक बार फिर बताएं। ह्यूमनिज्म हो गया, दूसरा लिखिए मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म। तीसरा लिखिए साइंटिफिक पॉलिटिक्स, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। चौथा लिखिए साइंस एंड फिलॉसफी। जब भी पूछा जाएगा इतने में से आ जाएगा, साइंस एंड फिलॉसफी। पांचवा लिख लीजिए रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। एक लिख